सोचो, आप अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हो। सपनों का घर, शांत इलाका, अच्छे पड़ोसी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक दिन आपके घर पर एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है, मैं कई सालों से इस घर को देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ। सबसे डरावनी बात, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक असली केस है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में एक परिवार ने अपने सपनों का घर खरीदा। उन्होंने अपनी सारी बचत इस घर पर लगा दी थी। घर बड़ा था, खूबसूरत था और पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन शिफ्ट होने से पहले ही एक अजीब घटना हुई। मेल बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ एक संदेश, प्रिय नए मालिक, तुम आखिरकार आ गए। मैं इस घर का वॉचर हूँ। परिवार को लगा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे परिवार ने दशकों तक इस घर पर नजर रखी है, अब मेरी बारी है। ये पढ़कर परिवार परेशान तो हुआ, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा शायद कोई पड़ोसी मजाक कर रहा होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दूसरी चिट्ठी आ गई और इस बार मामला बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि चिट्ठी में उनके बच्चों का जिक्र था। लेखक ने पूछा, क्या बच्चों ने बेसमेंट देखा है या मैं उनके आने का इंतजार करूं? अब परिवार डर चुका था, क्योंकि उन्होंने बच्चों के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर इस अनजान आदमी को ये सब कैसे पता था? क्या कोई उन्हें देख रहा था? क्या कोई उनके घर के आसपास छिपा हुआ था? या फिर कोई उनके घर के अंदर तक पहुंच चुका था? अब परिवार ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना फिंगरप्रिंट, ना डीएनए, ना कोई गवाह, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे चिट्ठियां हवा से आ रही हो। दिन गुजरते गए, लेकिन चिट्ठियां आना बंद नहीं हुई। हर नई चिट्ठी पहले से ज्यादा अजीब थी। लेखक घर के बारे में ऐसी बातें लिखता था जो सिर्फ घर के अंदर रहने वाले लोग जानते थे। उसे पता था कि कौन सा कमरा इस्तेमाल हो रहा है। उसे पता था कि बच्चे कहाँ खेलते हैं। उसे यहाँ तक पता था कि घर में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। परिवार को लगने लगा कि कोई हर समय उन पर नजर रख रहा है। अब वे खिड़कियों के पास जाने से डरने लगे, रात को पर्दे बंद रखने लगे और हर छोटी आवाज उन्हें चौंका देती थी। सोचो, अगर कोई अजनबी आपके बच्चों के बारे में ऐसी बातें जानता हो जो सिर्फ आपका परिवार जानता है, तो आप कितने दिन उस घर में रह पाओगे? पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, पुराने मालिकों से बात की, संदिग्ध लोगों की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर जांचकर्ताओं ने एक और डरावनी बात पता लगाई। पुराने मालिकों को भी कभी कभी अजीब चिट्ठियां मिली थी, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं थी। यानी ये सब शायद कई सालों से चल रहा था। किसी ने इस घर को अपना जुनून बना लिया था। किसी को इस घर से अजीब लगाव था और अब वही व्यक्ति नए परिवार के पीछे पड़ चुका था। परिवार ने घर बेचने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों को इस रहस्य के बारे में पता चला तो कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक सपना धीरे धीरे एक डरावने दुखद स्वप्न में बदल चुका था। आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन द वॉचर की असली पहचान कभी सामने नहीं आई। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि अगर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया तो हो सकता है वो आज भी कहीं बैठा हो, किसी खिड़की से किसी घर को चुपचाप देख रहा हो। थैंक यू सो मच।